और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने तिहाड़ जेल भेज दिया है। 15 अप्रैल तक जेल में भेजा है और इसी दौरान अरविंद केजरीवाल ने कई खुलासे भी किए हैं। उनके खुलासे के मुताबिक जो विजय नायर है वो सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट करता था। इसके बाद अब बीजेपी ने भी तंज कसना शुरू कर दिया और कहा कि पूरी आप पार्टी भ्रष्ट है और अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और यही वजह है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया गया है। एक एक करके देखिए, तमाम जो हैं आपके मंत्री नेता इस पूरे मामले में फंसते जा रहे हैं। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल। जेल में कैसे गुजरेंगे आपके 14 दिन? बैरक में रहेंगे अकेले, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली सीएम की क्या क्या खास मांग? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। केजरीवाल की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले 10 दिन की ईडी रिमांड और अब 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी। जी हां, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। दरअसल सोमवार को केजरीवाल की ईडी रिमांड खत्म होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। ईडी ने आगे की कस्टडी नहीं मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला लिया और फिर केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से केजरीवाल ईडी की हिरासत में थे। कस्टडी में भेज दिया है 14 दिन के लिए। नेक्स्ट हियरिंग जो है केजरीवाल की वो 15 अप्रैल रहेगी। तो अब जुडिशियल कस्टडी में जाने का मतलब ये है कि भी अब हमारे पास राइट है कि हम बेल के लिए मूव कर सकते हैं, क्योंकि जब तक पुलिस कस्टडी रहती है तब तक बेल में मूव नहीं कर सकते। तो अब हमारे लीगल डिस्कस करके उसके अकॉर्डिंगली आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा वो तय करेंगे। बाकी ईडी की तरफ से अब कस्टडी खत्म और अब जुडिशियल कस्टडी स्टार्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को अगर जमानत नहीं मिलती तो फिर 14 दिन तिहाड़ जेल में काटने होंगे। तिहाड़ जेल में केजरीवाल का रूटीन भी तय कर दिया गया है। दूसरे कैदियों की तरह ही केजरीवाल को सुबह 6:30 बजे उठना होगा। नाश्ते में चाय और ब्रेड मिलेगा। लंच और डिनर में दाल सब्जी 5 रोटियां फिर चावल मिलेंगे। शाम में चाय और 2 बिस्किट दिए जाएंगे। आपको बता दें कि शराब कांड में तिहाड़ के अंदर विपक्ष के 4 नेता पहले ही बंद हैं। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ के जेल नंबर 2 में अकेले रहेंगे। मनीष सिसोदिया जेल नंबर 1 में बंद हैं। वहीं संजय सिंह जेल नंबर 5 में कैद हैं और के कविता जेल नंबर 6 में बंद हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल को जेल भेजे जाने के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भड़क गई और सुनीता केजरीवाल ने 2 टूक सवाल पूछा कि पूछताछ हुई, पूछताछ पूरी हो गई, कोर्ट में दोषी नहीं थे, उनको जेल में क्यों डाला है? देश की जनता इस तानाशाही का जवाब जरूर देगी। पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। एक तरफ जहां आप और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल बीजेपी पर निशाना साध रही हैं, तो वहीं बीजेपी ने दिल्ली शराब घोटाले में 14 दिन के लिए जेल भेजे जाने के बाद एक पोस्टर भी जारी कर दिया। बीजेपी की तरफ से जारी इस पोस्टर में लिखा गया कि शराब घोटाले के गुनहगार शीश महल टू तिहाड़। भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी और उसके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। कि सुपारी जैसी पार्टी इसको वो कहते थे, आम आदमी पार्टी, उस पार्टी के सारे नेताओं को जेल भेज करके इन्होंने सिद्ध कर दिया है अगर इनको डर है चुनाव हारने का तो सिर्फ एक ही व्यक्ति से, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। लेकिन पूरा हिंदुस्तान केजरीवाल का रूप ले चुका है। हर व्यक्ति कह रहा है मैं भी केजरीवाल हूँ। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि सबूत नहीं है। एक बात बहुत स्पष्ट होगी कि पुख्ता सबूत हैं।
इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को आज भी कोई राहत नहीं मिली और उनको 14 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। इससे दो बातें स्पष्ट होगी, एक, घोटाला हुआ है, दूसरा, वो चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति राज लगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि मैं जेल में हूं और कोई और मुख्यमंत्री बनेगा तो मेरी पार्टी खत्म हो जाएगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले पर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से ईडी के शिकंजे में आ गई है। ईडी रिमांड खत्म होने के बाद सीएम केजरीवाल को सीधा तिहाड़ जेल भेजना कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि क्या वाकई आपके हाथ भ्रष्टाचार में डूबे हैं? क्या सच में दारू घोटाला आपके लिए मुसीबत बन गया है? क्योंकि एक के बाद एक विपक्षी नेता शराब कांड में अंदर जा रहे हैं और अब आगे किसका नंबर है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने ही देश के विपक्षी सांसदों को जमकर फटकार लगाई है। दरअसल विपक्षी सांसद भारतीय सामानों की बहिष्कार की बात कर रहे थे। 1 मिनट की रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बाइकआउट इंडिया कैंपेन पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को जमकर फटकार लगाई है। पीएम शेख हसीना ने अपने ही देश के विपक्षी सांसदों को जमकर लताड़ लगाई और कहा कि जो लोग भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की बात कर रहे हैं वे सभी लोग पहले अपनी अपनी बीवियों की साड़ी जलाकर दिखाएं। उन्होंने भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की मांग करने वाले विपक्षी नेताओं से ये भी कहा कि पहले उन्हें ये बताना चाहिए कि उनकी पत्नियों के पास कितनी भारतीय साड़ियां हैं और वे इनमें आग क्यों नहीं लगा रहे हैं। शेख हसीना ने अपनी पार्टी अवामी लीग की एक बैठक को संबोधित करते हुए विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा। हसीना ने कहा, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेताओं से सवाल है कि उनकी बीवियों के पास कितनी भारतीय साड़ियां हैं और वे अपनी बीवियों से साड़ी लेकर उनमें आग क्यों नहीं लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जरिए कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। आज उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में सीएम योगी करेंगे प्रबुद्ध जन सम्मेलन। पीलीभीत, बदायूं और बरेली में सीएम करेंगे संवाद। यूपी के ग्रेटर नोएडा से पिछली सरकारों पर बरसे सीएम योगी का पहले के मुख्यमंत्री नोएडा को मानते थे अभिशाप। अब यहां बन रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट के बीच है चुनाव। अपराध पर जीरो टॉलरेंस पर बोले सीएम योगी का, लोग पूछते हैं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, डर नहीं लगता? मेरा जवाब है, जनता सुरक्षित महसूस करने में ही मेरी सुरक्षा है। जनता जनार्दन खुश है तो हम लोग खुश हैं। लोग कहते हैं कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, क्या डर नहीं लगता? मैं कहता हूं जब पब्लिक सुरक्षित अपने को महसूस करे तो मेरी सुरक्षा उसी में नहीं है। सपा सरकार पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, जो गुंडे पहले थे सुरक्षित आज है असुरक्षित। यूपी के मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने बीजेपी दफ्तर की पूजा की। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। आज नामांकन का पर्चा भरेंगे अरुण गोविल। यूपी के मेरठ सीट से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल आज करेंगे नामांकन। रोड शो के बाद नामांकन दाखिल करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ नामांकन करेंगे दाखिल। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ प्रत्याशी सीपी जोशी आज करेंगे नामांकन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहेंगे मौजूद। बुलंदशहर से सीएम योगी ने विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना। कहा, यूपी में पहले जो गुंडे सुरक्षित थे वो आज असुरक्षित हैं। सुरक्षित था तो केवल गुंडे थे या कुछ चंद परिवार थे, और आज जो गुंडे पहले सुरक्षित थे आज वे असुरक्षित हुए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दिल्ली में सीएम पटेल से मुलाकात हुई। कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई।